क्या रात में बार बार पेशाब जाने या पानी पीने की आदत बन चुकी है? क्या वजन अचानक घट रहा है या थकान हर वक्त साथ रहती है? तो रुकिए, कहीं ये शुगर यानी डायबिटीज के शुरुआती लक्षण तो नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं लक्षण, टेस्ट, इलाज और बचाव के तरीके, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका मीडीइजी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आसान भाषा में आपको अलग अलग बीमारियों के लक्षण, कारण और उनके संभावित इलाज के बारे में जानकारी देते हैं। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर या तो इंसुलिन बनाता नहीं या फिर बनाकर भी उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज से निकलता है और हमारे खून में शुगर का संतुलन बनाए रखता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है और ये धीरे धीरे शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाती है। इसे ऐसे समझिए, शुगर जब खून में जहर बन जाए तो शरीर के सारे सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। डायबिटीज के लक्षण। अगर आपको ये लक्षण लगातार महसूस हो रहे हैं तो सावधान हो जाइए। बार बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, हर वक्त भूख लगना, अचानक वजन कम होना, पैरों में झंझनाहट या जलन, थकावट और चिड़चिड़ापन, जख्म देर से भरना, नजर धुंधली होना। अगर इनमें से कुछ भी लगातार हो रहा हो तो जांच जरूरी है। डायबिटीज की पुष्टि और निगरानी के लिए कुछ जरूरी जांचें होती हैं। आइए उन्हें समझते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर, ये टेस्ट खाली पेट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि शरीर बिना भोजन के कितनी शुगर संभाल पा रहा है। पोस्ट प्रांडायल ब्लड शुगर, इसे खाने के ठीक 2 घंटे बाद किया जाता है, ताकि यह देखा जा सके कि भोजन के बाद शुगर कितना बढ़ रहा है। HbA1c, यह पिछले 3 महीनों की औसत ब्लड शुगर का स्तर बताता है, जो डायबिटीज की गंभीरता जानने में मदद करता है। यूरिन शुगर टेस्ट, अगर यूरिन में भी शुगर आने लगी है तो ये संकेत है कि डायबिटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT, अगर लंबे समय से शुगर बनी हुई है तो ये टेस्ट बताता है कि कहीं किडनी पर असर तो नहीं पड़ा। लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि डायबिटीज के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको डायबिटीज का शक है तो इन सभी टेस्ट को डॉक्टर की सलाह से कराना जरूरी है। डायबिटीज के प्रकार। डायबिटीज सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं और हर प्रकार के कारण और इलाज अलग होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज। ये डायबिटीज आमतौर पर बच्चों या किशोरों में होती है। इसमें शरीर पूरी तरह से इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, इसलिए इंसुलिन बाहर से देना जरूरी हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज, ये वयस्कों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन वह ठीक से काम नहीं करता। इसे जीवन शैली में बदलाव और दवाइयों की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज, ये डायबिटीज गर्भावस्था के दौरान होती है। जरूरी नहीं कि यह हमेशा बनी रहे। बच्चे के जन्म के बाद यह अपने आप ठीक भी हो सकती है, लेकिन कुछ महिलाओं में इलाज जारी रखना पड़ता है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम हो सकता है। डायबिटीज का एलोपैथी इलाज। अगर शुगर हल्की फुल्की बढ़ी है तो सबसे पहले दी जाती है मेटफॉर्मिन, जो शरीर में इंसुलिन के असर को बेहतर बनाती है। अगर शुगर इससे कंट्रोल न हो तो फिर जरूरत के हिसाब से जोड़ी जाती है दूसरी दवाएं, जैसे ग्लिमेपिराइड, सिटाग्लिप्टिन या फिर डैपाग्लिफ्लोजिन और एम्पैग्लिफ्लोजिन। वैसे तो डायबिटीज की दवाएं और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन कौन सी दवा किसे दी जाए, ये मरीज की उम्र, वजन, किडनी की हालत और शरीर की प्रकृति देखकर ही तय किया जाता है। अगर शुगर बहुत ज्यादा बड़ी हो, मतलब 300-400 से ऊपर चली जाए, तो फिर इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर शुगर का असर पैरों पर आने लगे, जैसे जलन, सुन्नपन या झंझनाहट, तो प्रेगाबालिन और मेथिलकोबालामिन जैसी दवा दी जाती है। साथ ही डॉक्टर ये जरूर कहते हैं कि आंखों की नियमित जांच कराएं, क्योंकि डायबिटीज का असर आंखों की रोशनी पर भी होता है। और सबसे जरूरी बात, दवाओं के साथ रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करें। मीठा कम खाएं, तनाव से दूर रहें और नींद पूरी लें। किसी भी दवा को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा जाता है, जो वात और कफ दोष के असंतुलन से जुड़ा माना जाता है। इलाज की नींव 3 चीजों पर टिकी होती है। आहार, मीठा कम, फैटी चीजें कम, हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन, नियमित समय पर खाना। औषधि, मधुनाशिनी वटी, शिलाजीत, गुड़मार, जामुन बीज चूर्ण, करेला, नीम, आंवला जैसे कड़वे रस वाली औषधियां। ये जड़ी बूटियां शरीर में शुगर के स्तर को संतुलित करने में मदद करती हैं। पंचकर्म और योग। बस्ती, औषधीय एनिमा, पेट और नर्वस सिस्टम को साफ करने के लिए। वमन, उल्टी द्वारा शरीर की शुद्धि, कफ दोष को निकालने के लिए। शिरोधारा, तनाव कम करने और नींद सुधारने के लिए। साथ में रोजाना करें।
प्राणायाम, कपालभाति, वज्रासन जो पाचन सुधारते हैं और मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। याद रखें, आयुर्वेद में हर मरीज को एक जैसा इलाज नहीं दिया जाता। दवा का चुनाव शरीर की प्रकृति देखकर ही होता है, न कि सिर्फ रिपोर्ट देखकर। होम्योपैथी डायबिटीज को एक बीमारी नहीं, बल्कि व्यक्ति की गहराई से आई कमजोरी और मानसिक स्थिति का परिणाम मानती है। होम्योपैथी के कुछ उपयोगी दवाएं इस प्रकार है। सिजिजियम जैम्बोलिनम, अगर ब्लड शुगर बार बार 300 से ऊपर चला जाता हो और प्यास व पेशाब बहुत ज्यादा हो। एसिड फॉस्फोरिकम, जब मानसिक तनाव, थकान और सुस्ती जिंदगी पर हावी हो जाए। यूरेनियम नाइट्रिकम, जब शुगर के साथ साथ तेजी से वजन घटे और भूख भी बढ़ जाए। एसिड लैक्टिकम, जब पैरों में जलन हो, हर समय भूख लगे लेकिन शरीर कमजोर हो। होम्योपैथी में कोई भी दवा सबके लिए एक जैसी नहीं होती, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथिक दवा न लें। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह धीरे धीरे शरीर के हर अंग को चुपचाप नुकसान पहुंचाती है। किडनी फेलियर हो सकता है। ब्लड में लगातार शुगर रहने से किडनी की नाजुक नसें खराब हो जाती हैं और धीरे धीरे डायलिसिस की नौबत आ जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में डायबिटीज का असर आंखों की रेटिना पर पड़ता है और धीरे धीरे रोशनी भी जा सकती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में शरीर की नसें खराब हो जाती हैं, जिससे पैरों में जलन, सुन्नपन या झंझनाहट महसूस होती है। फुट अल्सर होने पर पैरों में जरा सा जख्म भी महीनों तक नहीं भरता, कभी कभी इतना बिगड़ जाता है कि पैर काटना तक पड़ सकता है। और डायबिटीज से नसें सख्त हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 3 से 5 गुना बढ़ जाता है। इसलिए याद रखिए, डायबिटीज कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये धीरे धीरे जिंदगी की मिठास छीन सकती है। अगर आपने समय रहते इलाज शुरू कर दिया तो जिंदगी मीठी भी रहेगी और सुरक्षित भी। कभी कभी अचानक शुगर बहुत कम हो जाती है, इसी स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब खून में शुगर 70 mg/dl से नीचे चली जाती है। यह स्थिति भी जानलेवा हो सकती है, खासकर अगर समय रहते इलाज न मिले। लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना या कांपना, चक्कर या उलझन होना, भूख लगना, बेचैनी, बेहोशी तक हो सकती है। तुरंत क्या करें? अगर मरीज होश में है, 1 चम्मच चीनी या ग्लूकोज पानी में मिलाकर पिलाएं। टॉफी, मीठा फल या ग्लूकोज टैबलेट दें। 10 मिनट में सुधार न हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। बचाव के आसान तरीके, अगर मरीज बेहोश हो जाए तो क्या करें? मरीज को तुरंत बाईं करवट लिटा दें। इससे अगर उल्टी या लार निकले तो दम घुटने का खतरा कम होता है। मुंह में कुछ भी न डालें, ना पानी, ना टॉफी, ना कोई घोल, इससे दम घुट सकता है। जितनी जल्दी हो सके नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाएं। हर पल कीमती है, समय बर्बाद ना करें। हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी सांस और पल्स पर नजर रखें। अगर सांस बंद हो रही है या नाड़ी नहीं मिल रही, CPR की जरूरत हो सकती है। ध्यान रखें, गलत कदम जानलेवा हो सकता है, सही कदम जिंदगी बचा सकता है। अगर परिवार में किसी को डायबिटीज है तो घर में ग्लूकेगॉन किट और ग्लूकोमीटर जरूर रखें, यह कई बार जीवन बचा सकता है। बचाव और सावधानियां। बिना डॉक्टर की सलाह दवा बंद न करें। मीठा, मिठाई, पैकेज्ड जूस बंद करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट करवाएं। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग पर विचार करें। तनाव कम करें, नींद पूरी लें। स्ट्रेस और गुस्से पर कंट्रोल रखें। नियमित वॉक और योग करें। डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है, पर शरीर को धीरे धीरे खोखला कर सकती है। शुरुआत में कोई तकलीफ नहीं होती, पर अनदेखी करने पर अंग प्रत्यंग जवाब देने लगते हैं। समय पर पहचान, सही इलाज और सतर्क जीवन शैली से आप न सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि एक सुरक्षित और मिठास भरी जिंदगी भी जी सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।